क्लास 11th फिजिक्स एनुअल एग्जाम जो कि आपका 28 फरवरी के दिन पेपर है, यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सुबह आपका पेपर है। आज ये जो पेपर है हमारा बच्चों का, इसके लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा था और इसी श्रृंखला में ये जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि अधिकांश जिलों में, मैंने शब्द जो बोला ध्यान देना है, अधिकांश जिलों में इस केस में से पेपर में आने के चांस हैं। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं ताकि वो अच्छा स्कोर करे। ठीक है, पेपर से आके ज़रूर बताइएगा आपका किस तरह का पेपर रहा है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपन फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए मैं तो पूरा सपोर्ट करूँगा हमारे बच्चों का, जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 3 तरह के सैंपल पेपर पहले भी प्रोवाइड करा दिए, चौथा सैंपल पेपर है आपका। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए, कूलाम एकदम राइट आंसर रहने वाला है। कूलाम, पतंग की जो गति होती है ना, वो पतंग की गति कैसी होती है? ठीक है, पतंग की गति कैसी होती है? एक विमी होती है, द्विविमी होती है, त्रिविमी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, पतंग जब हवा में उड़ती है ना, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में चल सकती है। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में चाहिए, इसलिए इसकी जो गति होगी वह 2D गति होगी। 2D यानी कि द्विविमी गति होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, हो गया। दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है? यदि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i इकाई और वेक्टर डी इज इक्वल टू है आपका माइनस का 3j, तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा? तो कार्य जो होगा ना, अपन जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है, नहीं होता है? ठीक है, जल्दी बोलो। तो बल इंटू विस्थापन होता है। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी होता है। चलिए, तो एफ का जो आंसर है वो कितना है? 2i कैप इंटू डी की जो वैल्यू है माइनस का 3j कैप आ जाएगा। ठीक है भैया, जे कैप आ जाएगा। और हम जानते हैं आई इंटू जे, इंटू इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है? इंटू 0 होता है। तो भाई साहब 3 दूनी 6 इंटू 0, है ना, आंसर कितना आ गया आपका? 0। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो। दो पदार्थ जो है ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति निम्न प्रकार से, किस पदार्थ की मजबूती अधिक होगी? देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन चित्र के माध्यम से आप देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पर ठीक है, पहला जो है ना, पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए, निम्न लिखित में से किसका घनत्व अधिक होता है? देखिए, किसका घनत्व अधिक होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर? ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है ना, उसका अधिकतम तापमान जो होता है, पानी का जो घनत्व होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हो गया। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से आवर्ती फलन कौन सा है? इनमें से आवर्ती फलन कौन सा है आपका? तो यहाँ पर ए वाला राइट रहेगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा। पहला जो है उसका आ जाएगा कुलाम्ब, है ना, कुलाम्ब। दूसरा जो है वो आ जाएगा 2। ठीक है, हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप तुरंत हैं। अच्छा, स्पेशल पीडीएफ ली नहीं ली आपने अभी तक? स्पेशल पीडीएफ ले लेना, भले ही लेना चाहो तो आप, नहीं भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी मदद मैं से यहाँ करना चाह रहा हूँ वहाँ कर रहा हूँ। बाकी कुछ एप्लीकेशन पर अदर चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे ओटी क्वेश्चन और, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड की जो 100% आ ही रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो रहेगा, तीसरा इसमें 0 है आंसर, यहाँ से आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ वाले में कितना जाएगा? सी ऑप्शन राइट रहेगा ये। और सिक्स वाले के लिए आपका ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बेटा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना है ना, ईमानदारी से शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो, मैंने एक जगह भी नहीं बोला कि असली पेपर कि क्या। देखिए, मैं मेरी ईमानदारी पर हूँ, आप कितने ईमानदारी पर हो वो देखो। ठीक है, और असली के लफड़े में मत पड़ो। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। तुम लोगों को जो लोग कह रहे हैं ना कि असली पेपर ने ये है वो है, देखो बेटा 6 तरह के पेपर आएंगे एमपी बोर्ड में, ए बी सी डी ई एफ। कितने तरह के? जल्दी बताओ।
6 तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे। अब आगे आपकी मर्जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहे तो देखिए, हमारा तो काम ऐसा है, जो कुछ है सामने है 10th वालों बच्चों को भी देख ही रहे। मैं मॉडल पेपर के नाम से देता हूँ और मॉडल पेपर के नाम से आता भी है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आने चाहिए यार, सीधी सी बात है। और कहाँ के जिले का लीक करूंगा, 6 तरह के पेपर आएंगे एमपी बोर्ड में। आप तो देख लेना, 28 तारीख के दिन पता चल जाएगा आपको खुद ही, कौन सच्चा है ना कौन झूठा है। ठीक है, तो मॉडल पेपर से पढ़ो मेरे, और अच्छे से तैयारी करो। यदि किसी वस्तु का जो वेग है एक समान दर से बढ़ता है, किसी वस्तु का जो वेग है एक समान दर से बढ़ेगा तो कौन सी गति होगी, तो इसको कहते हैं त्वरित गति। क्या कहते हैं इसे? त्वरित गति। घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, ग्रहों की जो गति है, ग्रहों की जो गति होगी वो कैसी होगी, तो ग्रहों की जो गति होगी ना वो आपकी, ठीक है, संबंधित क्षेत्रफल का जो नियम है कोणीय संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तीसरे के फोर्थ में भर दोगे 133.32 पास्कल। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपन आगे बढ़े तो अगले क्या कह रहा है आपका, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये मैंने भर दिया ताकि समय आपका बच जाए। ठीक है, यहाँ से हमारे बच्चे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से, ये रहा आपके सामने, लीजिए, हो गया। चलिए सही जोड़ी की हम बात करते हैं। सही जोड़ी की तो देखो, पहले जो सही जोड़ी है आपकी, देखिएगा, पहली सही जोड़ी जो है कोनी त्वरण है। और कोनी त्वरण जो होता है ना वो रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से मिसप्रिंट है ना, जो चीज़ें कुछ गलती है उनको सुधार के भी चल रहे हैं अपन साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। कोनी विस्थापन होता है रेडियन, हो गया। जूल इंटू सेकेंड का जाएगा आपका कोनी संवेग, हो गया। चलिए जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो जड़त्व आघूर्ण का जाएगा आपका mr²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। आवृत्ति हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। कर पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा अगला देखते हैं, यहाँ से आपका पहले का जो है वो आपका देखिए, यहाँ पर देखो बेटा इंग्लिश मीडियम में सही है, ये सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ मिसप्रिंट था, है ना, ये हो गया पहला। दूसरे में जो है रेडियन आ जाएगा आपका। तीसरे का आपका रहने वाला यहाँ पर ये सेवंथ वाला जी वाला मतलब, और फोर्थ है आपका mr², और फिफ्थ जो है आपका यहाँ से हो गया, और 6 नंबर पर आपका रहने वाला ये सेकेंड, हो गया। चलिए ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक वाक्य है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम का तो भर लिया, लेकिन हिंदी मीडियम का मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए सेकेंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेकेंड। कितना जाएगा? 2 सेकेंड। एक पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन का जो सूत्र होगा वो कितना होगा, तो T = होगा 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा आपका m/k। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली ले सकते बेटा, जानता खर्चे नहीं, ये सारे मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ सब कुछ का नाम मात्र आपका खर्चे रहेगा। देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा समय के साथ उसका, ठीक है, घटता बढ़ता रहता है ऑफर। किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध, ठीक है, तो कलांतर = होगा आपका 2 पाई, है ना। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल फाई = 2 पाई अपॉन गामा, ठीक है, इंटू डेल एक्स भी बोल सकते हैं या पथांतर बोल सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, तो दोनों की प्रत्यास्थता ही समान होती है। दोनों की प्रत्यास्थता समान होती है। ठीक है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन गुणांक गामा में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तो देखिए ये आपका होता है, देखिएगा, ठीक है, ये होता है आपका गामा = 3/2 बीटा, और कई लोग कहते हैं तो बीटा = हो जाएगा 2/3।
ठीक है, तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं बढ़िया से। ये हो गया। चलिए सत्य सत्य की हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा, पहला जो है आपका बिल्कुल सत्य बात है। ये समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कम समय में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और ये जो नीचे के हैं आपके, ठीक है, 2 3 4 ये आपके असत्य रहेंगे, और लेकिन पहला और आपका पांचवा सत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ से वैसे का वैसा यही। ठीक है, पहला आपका ट्रू है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका फॉल्स रहेगा, फिफ्थ आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। अब देखिए ऊर्जा समविभव विभाजन के नियम लिखना है आपको। गैसों के अनुगणित सिद्धांत पर दाब का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, उष्मागति का शून्यवादी नियम आपको बताना है। चलिए आगे देखिए, साइकिल के पहिए में स्कोप क्यों लगाए जाते हैं, दरवाजों में हैंडल के कब्जे दूर क्यों होते हैं। ठीक है, यहाँ विराम में स्थित 10 किलोग्राम वस्तु पर लगे बल की गणना करनी है आपको। ये देखिए, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके सामने देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद में ये सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। विमी सूत्र लिखना है इनके। सिद्ध कीजिए शक्ति बलावरी पे बल इंटू वेग। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखनी है और सिद्ध करनी है आपको। ठीक है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी का नाम मान केपलर के गति के नियम बताने हैं। द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। द्रव के बुलबुले, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। हो गया। यहाँ से देखिए वांडर वाल्स हो गया। ये देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एक बार जरूर इनको कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है।